देखिए, असल में ये वीडियो कल के डेट में ही आने वाली थी, लेकिन किसी रीज़न से, किसी वजह से मैंने कल के डेट में वीडियो ही नहीं बनाया था, इसलिए आपने कल देखा होगा कि भाई बीइन्फ्लुएंसर के ऊपर कल के डेट में कोई भी वीडियो नहीं आई थी। अब एक नई न्यूज़ निकल कर आ रही है, अब वो नई नहीं रही। जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो अब वो नई नहीं रही, लेकिन उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, डीपली उसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। और वो ट्रम्प की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि इंडियन इकोनॉमी इज़ डेड। समझ रहे हैं कि क्या इंडियन इकोनॉमी डेड हो चुकी है? क्या हमको इस पे बिलीव कर लेना चाहिए? जैसा कि ट्रम्प ने कहा है कि भाई इंडिया की जो इकोनॉमी है वो मर चुकी है, क्या हकीकत मानों में मर चुकी है? इस चीज़ को हम समझेंगे, उसने किस बेस पर कहा है और हमारा क्या मानना है, और हमारा जो भी मानना है वो हम किस बेस पर बात करेंगे वो भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो ऑफ कोर्स, चाहे आप म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करते हो या स्टॉक के अंदर निवेश करते हो या फिर निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए आई ओपनर वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको पता है कि मैं आपके लिए इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट लेकर आता रहता हूं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि भाई क्या इंडियन इकोनॉमी डेड हो चुकी है, तो इस पे हमारे को गौर करना पड़ेगा। सबसे पहले जो हमारे देश की इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या अब आपको ऐसा लगता है कि भाई देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है? अच्छा, डेड क्यों होगा? डेड होने के भी रीज़न होते हैं, या तो वो काम हो चुका है, समझ रहे हैं ना, या नहीं तो अब उसके ऊपर गवर्नमेंट ऐसा हो गई है कि भाई वो काम कर ही नहीं सकती है, या देश की हालत ऐसी हो गई है, जीडीपी की हालत हो गई है, या गवर्नमेंट की हालत ऐसी हो गई है कि भाई उसके पास पैसे ही नहीं करने के लिए। तो अब आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर गौर करें तो क्या लगता है आपको, क्या अब देश में क्या अब इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है, या फिर हमारे गवर्नमेंट, हमारी सरकार के पास इतने पैसे नहीं है कि इंफ्रा के ऊपर वो काम कर सकते हैं? दूसरी बात, एनर्जी की अगर देख ले, या फिर ऑटोमोबाइल्स को अगर देख ले, या फिर हेल्थ केयर को अगर देख ले, या फिर इसके अलावा जो भी चीजें हैं, रियलिटी वगैरह वगैरह, जिन भी सेक्टर को उठाकर देखें तो वहां पर इंडिया के अंदर ऐसा लगता है कि भाई काफी सारा काम है जो कि अभी बाकी है, अभी होना बाकी है। इंडिया अभी, देखिए एक बात आप समझिए, हम बहुत मर्तबा बात की है उसको लेकर, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया को लेकर हमने बहुत सारी बात किया है। और यकीनन मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया का सपना उसी वक्त साकार होगा, मैंने बराबर कहा है अपनी वीडियो में, तो उसी वक्त साकार होगा जब सर्विसेज के अगर क्षेत्र देखें या सर्विसेज के सेक्टर्स को देखें, तो सर्विसेज के क्षेत्र के लिए इंफ्रा जरूरी हो जाती है। मतलब इंफ्रा सेक्टर में काम होना जरूरी है सर्विसेज के लिए। अब सोचिए, अगर एक माल का ट्रांसपोर्ट करना है दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह, तो वहां के लिए अच्छे हाईवे होने, अच्छे रोड होने जरूरी है। तो क्या आपको लगता है कि इंडिया के अंदर ये सारी चीजें पूरी हो गई? बिल्कुल नहीं पूरी हुई है। उसके बाद अगर हम बात करें बिजनेसेस की या कंजप्शन की, तो क्या आपको लगता है कि इंडिया के अंदर उस हिसाब किताब का कंजप्शन हो चुका है जो होने चाहिए थे? बिल्कुल नहीं हुआ है, अभी कंजप्शन बढ़ने की जरूरत है। इसके अलावा और भी किसी भी चीज के ऊपर आप गौर कर लें तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई इंडिया के अंदर वो सारी चीजें हो चुकी है जिस इकोनॉमी को दुनिया ये मानकर चलती है कि भाई ग्रोइंग इकोनॉमी है। अच्छा, एक चीज और भी मैं नई बात आपको बताता हूँ। जैसे रेटिंग एजेंसी है, बहुत सारी रेटिंग एजेंसी है, मूडीज है, उसके बाद और भी क्या क्या है, समझ रहे हैं, इन सारे का, उसके बाद खुद अमेरिका का वर्ल्ड बैंक है, समझ रहे हैं ना। वर्ल्ड बैंक का अगर रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो उसने ये कहा है 6% से ज्यादा 2025-26 का जो फिनेंशियल ईयर का जो जीडीपी ग्रोथ रेट रहने वाला है वो 6% से ऊपर बताया है, समझ रहे हैं ना। एशियन बैंक की तरफ से भी बताया गया है, मूडीज की तरफ से भी बताया गया है, उसके बाद और भी कई सारी रेटिंग एजेंसी उसकी तरफ से कहा गया है कि भाई इंडिया का जो ग्रोथ रेट रहने वाला है वो 6%, 7% तक के भी कहा है कुछ जगहों पे। अब उस इकोनॉमी को अब ट्रंप ने अपनी जबान में कह दिया कि भाई डेड इकोनॉमी है। अब कैसे कहा, ये वही बंदा जवाब दे सकता है सही मानों में। उसके बाद वर्ल्ड बैंक हो गया, और रेटिंग एजेंसी के बाद जो बड़े बड़े देश या विदेशों के जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं उनसे जब भारत के बारे में सवाल पूछा गया तो उन सारे लोगों ने भारत के बारे में जो ख्याल दिया है, भारत के बारे में जो एडवाइस दिया है, वो पॉजिटिव एडवाइस दिया है। जो बातें उन्होंने की है यकीनन पॉजिटिव बातें की है, लेकिन अकेला एक बंदा ट्रंप जो कि
क्या कहते हैं राष्ट्रपति है अमेरिका का, वो कह रहा है कि भाई भारत की इकोनॉमी डेड हो चुकी है। असल में आपको बताना चाहूंगा कि देखिए भारत की इकोनॉमी डेड नहीं हुई है। भारत के अंदर ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो बुरी चल रही है, ठीक है, कंपनी के कुछ रेवेन्यू प्रॉफिट वगैरह जो कम आ रहे हैं, तो हालात की वजह से, सिचुएशन की वजह से कम आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल रियल है, इस बात से हम इनकार नहीं करते। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अगर कंपनीज के प्रॉफिट रेवेन्यू वगैरह अगर कम आ रहे हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि भाई देश की इकोनॉमी डेड हो गई है। ये सारी चीजें जो बात की जा रही है और इस तरह की जो बातें निकाली जा रही है, ऑफ कोर्स इंडिया के साथ एक दुश्मनी है, और दिल के अंदर जो दिल में दुश्मनी है ना, ऊपर से दोस्ती दोस्ती चल रहा था या कुछ भी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंदर जो दिल में है ना, वो चीजें जबान से बाहर निकल निकल कर आ रही है। हकीकत बात मैं आपको बताऊं तो यही है। इसके अलावा देखिए शुरू के टाइम पे आपने देखा था जब टैरिफ वगैरह की बात हुई, तो वहां पर चाइना से ऐसा लग रहा था कि भाई बहुत ज्यादा जबरदस्त जो है ना, मतलब मुकाबला चलने वाला है और चाइना से बहुत ज्यादा हेराफेरी होने वाला है, बहुत ज्यादा बात खराब होने वाली है। लेकिन देखिए आज के डेट में अगर चाइना को आप देखेंगे और चाइना के ट्रेड डील वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, तो भाई उसका डील फाइनल हो चुका है, फिनिश हो चुका है, उन सारी चीजों के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों? इससे पहले की वीडियो में भी मैंने कहा था कि देखिए असल में इंसान को अगर जवाब न दिया जाए ना सही तरीके से, देखिए मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए लेकिन मुझे करना पड़ती है क्योंकि मजबूरी है। अगर इंसान को सही जवाब देने वाला न होना तो उसको इंसान बराबर लपेटना चाहता है, समझ रहे हैं ना, और बराबर इंडिया को नीचा दिखलाने की कोशिश की जा रही है। आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर, उससे पहले इंडिया के साथ जो हालात थे यूएस के, वो ठीक ठाक थे, जो बातें हो रही थी ठीक ठाक हो रही थी। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो दुश्मनी आई है निकल कर, उसके बाद से लगातार आप देखें तो इंडिया के बारे में उससे पहले भी बोला जा रहा था, लेकिन इतना खुला, इतना सरेआम नहीं बोला जा रहा था जितना कि अब बोला जा रहा है। तो यकीनन यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाई इंडिया की तरफ से इतना करारा जवाब नहीं मिल रहा है। सिंपल सी और सीधी सी बात यह है। और कल परसों के डेट में मैं एक आर्टिकल रीड कर रहा था जहां पर मैंने देखा था कि भाई ऐसा नहीं है कि इस टैरिफ की वजह से सिर्फ क्या कहते हैं, जिस देश के ऊपर टैरिफ लगाया जा रहा है उस देश को ही नुकसान होने वाला है, नहीं, यूएस के भी बिजनेसेस खराब होंगे, और जिस देश के ऊपर टैरिफ लगाए जा रहे हैं उसके भी बिजनेसेस खराब होंगे, उसके कम होंगे, यूएस के ज्यादा होंगे, क्योंकि उसके ताल्लुक ज्यादातर लोगों से खराब हो चुके हैं। और आप देखें ना, उसकी वजह से ही दुनिया भर के मार्केट में जो है ना एक कोहराम सा मचा हुआ है। आप यूरोप की मार्केट देख लीजिए, एशियन मार्केट को देख लीजिए, या फिर इंडिया के मार्केट को देख लीजिए, या फिर यूएस, खुद वहाँ यूएस की मार्केट को आप देख लीजिए। कहीं के भी मार्केट के अंदर आप देखेंगे तो सारी चीज़ें ठीक ठाक नज़र नहीं आ रही है, मैक्सिमम जगहों पर गिरावट होकर रखी हुई है, और जगह ब जगह की बिजनेसेस खराब हो रही हैं। रीज़न ट्रंप है। अब देखिए ट्रंप को क्या नुकसान होगा, ट्रंप को ये नुकसान होगा और यूएस को ये नुकसान होगा कि जिस तरह दूसरे देश के ऊपर ये लोग टैरिफ लगा रहे हैं, आज न कल दूसरे देश भी उनके देश के ऊपर टैरिफ लगाएंगे, ऑफ कोर्स लगाएंगे। तो फाइनली यहाँ तक आपको ये चीज क्लियर होगा ही कि भाई हमारी देश की इकोनॉमी जो है वो खराब नहीं है, क्योंकि तरह तरह की जो रिपोर्ट आ रही निकलकर, जो रेटिंग एजेंसियां वो जो आ रही है निकलकर, उनके जो रिपोर्ट आ रहे हैं उनको जब हम पढ़ते हैं तो हमको तो ऐसा नहीं लगता है, या बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट को जब हम देख रहे हैं तो मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है। तो ये चीजें क्लियर है कि भाई देश की इकोनॉमी डेड नहीं हुई है। अब बात आती है कि हमारे इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। तो ऑफ कोर्स आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जब हमारे देश की इकोनॉमी डेड नहीं हुई है, जब हमारे देश के अंदर ठीक ठाक चल रहे हैं, ठीक है, सिचुएशन की वजह से मार्केट के हालात जरूर खराब है, और वो वक्त के साथ वो चेंज होगा, वक्त के साथ वो अच्छा होगा, तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। अब इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन की बात है तो जो ऑप्शन आपके लिए पहले से हैं, जहां पर आप निवेश कर रहे हैं, यानी स्टॉक मार्केट के अंदर, इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर, वो ऑप्शन अभी भी आपके लिए जैसे कि तैसा है। वहां पर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस अगर जरूरत है तो लॉन्ग टर्म के लिए बने रहने की जरूरत है, हालात के साथ और सिचुएशन के साथ लड़ने की ज़रूरत है, और इसके साथ आपको लड़ते हुए निकलना पड़ेगा। और यकीनन आने वाला समय में हमारी मार्केट के अंदर अच्छा खासा रिटर्न्स जनरेट होगा। हमेशा एक बात का ख्याल रखें कि जब भी मार्केट के अंदर लगातार प्रॉब्लम होने लगते हैं तो वहाँ पर तरह तरह की बातें निकल कर आने लगती है, तो इन चीज़ों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप लंबे समय तक के बने रहें, और इन तमाम तर मुद्दों पर आपका क्या कहना है, आप इन चीज़ों को कैसे सोचते हैं, इन चीज़ों को आप कैसे लेते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आपका जो भी अपना वैल्यूबल फीडबैक हो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो तो बस लाइक करके शेयर कर दे। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।